मार्च निकालने का ऐलान किया है और उसी के मद्देनजर ये धारा 163 लागू कर दी गई है। एहतियातन धारा 163 लागू की गई है। 24 सितंबर को जिस तरह से हिंसा लेह में भड़की थी, उसके बाद ये कदम उठाए गए हैं और लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने एक पीसफुल मार्च निकालने का ऐलान किया है और इसी के मद्देनजर प्रशासन ने लेह में धारा 163 लगाई है ताकि हालात ना बिगड़े, 24 सितंबर जैसी नौबत ना आए, क्योंकि उस दौरान जो हिंसा भड़की 4 लोगों की जान चली गई, 90 के आसपास लोग उसमें जख्मी हुए थे। आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, नारेबाजी हुई, प्रदर्शन हुआ, हिल काउंसिल का ऑफिस जला दिया गया, बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ की गई, आगजनी वहां पर की गई। और आज क्योंकि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और अपेक्स बॉडी लेह ने एक पीसफुल मार्च निकालने का ऐलान किया है, साथ ही साथ शाम के वक्त में एक ब्लैकआउट करने का आह्वान भी लोगों से किया है और अपना विरोध जता रहे हैं। इससे पहले भी 24 सितंबर को जो आंदोलन भड़का था, जो हिंसा भड़की थी, उसमें लेह कई मांगों को लेकर लेह के जो युवा थे, लेह के बहुत सारे लोग सड़कों पर उतरे और 6th शेड्यूल के साथ साथ खुद का चयन आयोग और स्टेटहुड की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा था और वो हिंसा इतनी भड़क गई कि लोगों की जान तक चली गई। और ऐसे में अब आज भी केडीए और लेह अपेक्स बॉडी ने एक पीसफुल मार्च का ऐलान किया है, लेकिन एहतियातन धारा 163 लागू कर दी गई है। तो लेह प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी है। लेह में हालातों को देखते हुए धारा 163 लागू कर दी गई है। इससे पहले भी 24 सितंबर की जो हिंसा भड़की थी, उस वक्त भी धारा 163 लागू कर दी गई। शाम होते होते धारा 163 लागू कर दी गई ताकि हालात और ना बिगड़े, लोग और ना भड़के। इंटरनेट सेवा कई दिनों तक वहां पर प्रभावित रही, फिर धीरे धीरे इसमें छूट दी गई और एक बार फिर से इसी तरह के हालात लेह में बनते हुए नजर आ रहे हैं। और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने एक बैठक कर आज कारगिल और सभी उपमंडल मुख्यालयों में मौन शांति मार्च निकालने की घोषणा की है। इसके साथ ही शाम में 24 सितंबर को हुई हिंसा के विरोध में ब्लैकआउट करने का भी फैसला लिया है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सरकार के साथ बातचीत केवल बंदियों की बिना शर्त रिहाई और पीड़ितों को न्याय मिलने के बाद ही शुरू होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 24 सितंबर के बाद लद्दाख में जो माहौल और हालत बनी है, और वो हालत बयान करने के काबिल नहीं है। जो कुछ हुआ वो लद्दाखी कभी फरामोश नहीं कर सकते हैं। 24 सितंबर लद्दाख की तारीख में, हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। उन शहीदों की कुर्बानियों को लेके, उन जख्मियों के जख्म को लेके और उन बेगुनाहों को जो गिरफ्तार करके कोठरियों में बंद किया गया है, और वो जख्म जो लोगों के दिल और दिमाग पे लगी है, वो कभी नहीं भूल सकते हैं। जिस वक़्त लद्दाख के हीरो, देश के हीरो सोनम वांगचुक जी एनएसए लगा के जोधपुर पहुंचाया गया, जब लद्दाखियों को देशद्रोही, एंटी नेशनल, पाकिस्तानी एजेंट, चाइनीज एजेंट का लेबल लगाया गया, ये सारी चीजें लद्दाखी कभी नहीं भूल सकते हैं। और चलिए सीधे रुक करते हैं लेह का, जहां से हमारे सहयोगी मोरूप स्टेंजन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मोरूप, आज का दिन भी काफी ज्यादा संवेदनशील है, सेंसिटिव है, क्योंकि 24 सितंबर की हिंसा के बाद आज जिस तरह का पीसफुल मार्च निकालने का ऐलान किया गया, इसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। हाँ जी, जैसे मैं बता दूं कि जिस तरह से एपेक्स बॉडी और केडी की तरफ से आज यहाँ पर पीसफुल साइलेंट पीस प्रोटेस्ट मार्च आएंगे, तो दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन ने दोबारा 163 लगा दिया, तो उससे
जो 4 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकता। तो आज भी बहुत सेंसिटिव रहने वाला है। अभी इसको एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से हैंडल करेंगे ये देखने वाली बात होगा। दूसरी तरफ से एपेक्स बॉडी की तरफ से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस साइलेंट प्रोटेस्ट मार्च में शामिल होने की अपील किया है। में मोरूफ जरा ये भी बताएं कि हिंसा ना भड़के, हालांकि पीसफुल मार्च निकालने का ऐलान किया गया है, लेकिन ह्यूमन सेंटिमेंट किस वक्त बढ़ जाए और किस तरह ये रूप ले ले ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर ये पीसफुल मार्च निकालने का ऐलान किया गया, इसमें क्या प्रशासन की तैनाती भी रहेगी? क्या पुलिस की तैनाती या फिर सुरक्षा बलों की तैनाती जो इससे पहले देखी गई थी लेह में, उस तरह के कुछ इंतजाम नजर आ रहे हैं? सुरक्षा को लेकर क्या कुछ अपडेट है? हाँ बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरा यहाँ पर सिक्योरिटी लगाए जाएंगे। जिस तरह से कल एडमिनिस्ट्रेशन ने शाम देर रात को लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को इन्फॉर्म किया कि 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो, तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी कोशिश किया जा रहा है कि लोग जिससे कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज में ना शामिल हो। हालांकि अच्छी बात यह है कि जो साइलेंट प्रोटेस्ट मार्च में कोई लेक्चरबाजी नहीं हो, कोई नारेबाजी नहीं हो, कोई प्ले कार्ड नहीं उठाएंगे, तो उससे उम्मीद है कि ये शांति मार्च होंगे। जी ठीक है मोरूफ, नजर बना के रखे। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ तमाम जानकारियों के लिए। तो ये पीसफुल मार्च है, लेकिन एहतियातन ये कदम उठाए गए हैं। एहतियात तौर पर धारा 163 लेह में लगा दी गई है। तो वहीं मर्चेंट एसोसिएशन ने आज आधे दिन के लेह बंद की घोषणा की है। मर्चेंट एसोसिएशन लेह के अध्यक्ष सेरिंग अंगचुक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और कहा कि वो अपेक्स बॉडी साइलेंट पीस प्रोटेस्ट के समर्थन में आधे दिन के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रख रहे हैं। केडीए एपेक्स के वालों ने एक अनाउंस किया है कि लद्दाख में एक पीसफुल जो है साइलेंस मार्च होगा, जिसको 11 बजे स्टार्ट करके और शांति स्तूपा पे वहाँ फिनिश करेगा बोल के। तो हम लद्दाख ले मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से भी केडीए एपेक्स और केडीए के सपोर्ट में हम सुबह 9 बजे से 1 बजे तक सारे दुकान बंद रहेगा। तो ये जो हमारा लद्दाख में जो घटना घटा है उसके फेवर में, उनके सभी के सपोर्ट में हम अपना एक मर्चेंट का एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुआ है, उसमें हमें डिसाइड किया कि हम भी जो है ना अपना 9 बजे से 1 बजे तक सारे दुकान बंद रहने के लिए सबको इन्फॉर्म करते हैं।